हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जी के अनुशासन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया। ठीक, प्राचीन भारत का जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, महेश बनवाल से मैंने यहाँ पे संलग्न किया है। वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। ठीक है, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा ये। ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक है, लास्ट तक बने रहे, एकदम मास्टर वीडियो है। ठीक, पूरा आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगा, लास्ट तक आप बने रहे। ठीक है, देखिए एंशिएंट इंडिया में हम लोग क्या क्या देखेंगे मेनली क्वेश्चंस। पहला हम देखिए स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भगवतीज्म, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। साउथ इंडिया हम देखेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव एंड द संगम पीरियड। फिर देखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, प्री मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला यूनिट या पहला टॉपिक स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, देख के मत भागिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकैवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। अच्छा, मतलब क्या जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो डी हो जाएगा मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड मतलब मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन जगह से प्राप्त हुआ। The first evidence of the domestication of animals have been found from आदमगढ़। अच्छा, आदमगढ़ से जो कि मध्य प्रदेश में है और बेगौर से जो कि राजस्थान में, 2 जगह से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बेगौर राजस्थान में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। अच्छा, मतलब क्या खेती का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो खेती का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, नवपाषाण युग से, मतलब न्यूलिथिक एज से। ठीक है, अब खेती के साक्ष्य में मतलब जो है सीरियल्स, कौन कौन सीरियल्स प्राप्त हुए हैं भाई, तो राइस, व्हीट, ठीक है, मतलब चावल, गेहूं, ये प्राप्त हुए हैं। ठीक, और नवपाषाण युग में ये प्राप्त हुए हैं। तो कौन 2 जगह है यहाँ पे, कोल्डीवा और मेहरगढ़। ठीक है, ये नवपाषाण युग के 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चालकोलिथिक एज। अच्छा, चालकोलिथिक एज मतलब क्या होता है, ताम्रपाषाण युग। ठीक, ताम्रपाषाण युग से हमको पता चल गया कॉपर, कॉपर होता है 3 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए फोन में क्या बोल रहा है, भीमबेटका इज फेमस फॉर। अच्छा, भीमबेटका किस लिए फेमस है, भीमबेटका कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये किसके लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए। 4 का ए हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ था मेनली, मतलब हुआ था क्या, ऐसा किताबों में इतिहास में दर्ज हुआ है, आदि मानव द्वारा बनाया गया था क्या, शैल चित्र। ठीक है, गुफा में, उसका साक्ष्य मिलता है भीमबेटका में। सिंपल, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज बीन यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन ब्यूराइल। अच्छा, मतलब क्या मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ दफन हुआ है। ठीक है, मतलब मानव और कुत्ता को एक साथ दफन होने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसका कंकाल मिला है कहाँ पे, बुर्जहोम में। 5 का बी हो जाएगा, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। 6 में देखिए क्या बोला, प्लफ्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, मतलब खेत की जुताई कहाँ से साक्ष्य मिला है, कालीबंगान से। 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, 6 का बी। 7 में देखिए, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई, इसमें भी कहने वाला बात है। 7 का ए हो जाएगा, मोहनजोदारो। ठीक, रिचुअल बाथिंग होता था यहाँ पे, अनुष्ठान स्थान। ठीक है ना। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। अच्छा, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। ठीक, देखिए इस साइड क्या है, हरप्पन साइट, इस साइड लोकेशन है। ठीक, ए में मांदा, फिर दैमाबाद, कालीबंगान, राखीगढ़ी, इधर राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। अच्छा, तो आपको पता है मांदा कहाँ पे है, मांदा जम्मू कश्मीर में है। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी आपको पता होगा। उत्तर में मांदा, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुदकांगेडोर, ठीक है। मांदा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, इससे हमको पता लग गया। दैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में था ना, दैमाबाद महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, हिंडन नदी किनारे, ठीक है। और सुदकांगेडोर बलूचिस्तान में था, ठीक है, दास्क नदी किनारे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन अलग अलग है। देखिए कालीबंगान, कालीबंगान राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। राखीगढ़ी के बारे में किसी आपको बता दें, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, द एक्सकेवेशन ऑफ चनुद्रो वाज डायरेक्टेड बाय, ठीक है। चनुद्रो वाज डिस्कवर्ड बाय एनजी मजूमदार। अच्छा, डिस्कवर कौन किए थे? एनजी मजूमदार। लेकिन डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे जेएच मैकाई, ठीक है। 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवर्ड किए थे एनजी मजूमदार, ठीक है। खोज किए थे एनजी मजूमदार, लेकिन इसके डायरेक्टर थे जेएच मैकाई। देखिए 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, तो 9 का ए हो जाएगा, ठीक। 10 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भाई लोथल, एक ही बंदरगाह लोथल था मेनली। 10 का सी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में था ये। 11 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, हड़प्पा दयाराम सैनी, बिल्कुल सही। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन थे? खोजकर्ता दयाराम सैनी थे, ठीक है। तभी इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसका नाम पड़ा, ठीक है। लोथल एसआर राव था ना, लोथल का एसआर राव। फिर सुरकोटडा जेपी जोशी, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा का खोज किसने किया था? धोलावीरा का खोज किया था जेपी जोशी ने, ठीक है। लेकिन खुदाई किसने आरंभ करवाया था? आर.एस. बिष्ट साहब ने, ठीक है। 11 का डी गलत है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, धोलावीरा के खोजकर्ता थे जेपी जोशी और खुदाई जिसने प्रारंभ करवाया वो थे आर.एस. बिष्ट साहब, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर हो गया आपका। अब हम लोग 12 देखेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूराइल। अच्छा, मतलब दोहरा दफन, ठीक है। दोहरा दफन कहाँ पे हुआ था? लोथल में, ठीक है। लोथल इज द ओनली साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच रिवील्स द एविडेंस ऑफ डबल ब्यूराइल ऑफ मेल एंड फीमेल सजेस्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि देखिए मर्द जो है किसी कारणवश मर गया होगा, और साथ में ये भी देखा गया है कि पत्नी भी उसी कब्र में जाके, ठीक है, अपने आप को मतलब दफन कर लेती है, जिसका मतलब प्रमाण ये है कि सती का प्रमाण दिखता है, ठीक है, सतीत्व का प्रमाण मिलता है। हालांकि भारत में सती का प्रमाण कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में, ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में, ठीक। तो 12 का यहाँ सी हो जाएगा। 30 नंबर में क्या बोला, फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड फ्रॉम। फेमस बुल सील, बुल सील मतलब बैल की मुहर, ठीक है, जेबू बैल था ना, कहाँ से प्राप्त हुआ है? 13 का डी हो जाएगा। देखिए मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ, ए और सी मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 13 का यहाँ डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। 40 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील, ठीक है। कौन सा जानवर हड़प्पा मुहर पर चित्रित नहीं है, ठीक। तो घोड़ा नहीं है, पता होगा आपको, हॉर्स नहीं है, ठीक। और कौन कौन जानवर चित्रित है? तो सीप, ठीक है, भेड़ जिसको बोलते, गोट, बकरी, हम्प्ड बुल, कुबर वाला बैल, बुफेलो भैंस, एलिफेंट हाथी, टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, लायन, लायन मतलब शेर, द गौड़ और इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन मतलब देखिए दाढ़ी वाला टाइप भैंस देखें आप, देखिए देखे होंगे आप, जंगली भैंस, दाढ़ी वाला टाइप भैंस, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंडियन बाइसन, ठीक। बिजोन जिसको बोलते हैं। द राइनोकेरस, राइनोकेरस मतलब गेंडा,
इस सब का प्रमाण मिलता है। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या, तो किसका प्रमाण नहीं मिलता है? हॉर्स का, घोड़ा का। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, हरप्पन रिवर, अच्छा हरप्पा का शहर और कौन नदी किनारे बसा था, वो मतलब मैच करने बोल रहा है। देखिए हरप्पा, आपको पता है हरप्पा रावी नदी किनारे था। भाई इसमें आंसर ही छिपा है, हरप्पा, हरप्पा, रा से रप्पा, रा से रावी। देखिए एक अथरी हो जाएगा। ठीक, कालीबंगान, कालीबंगान कौन नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है ना, तो बी का 2 हो जाएगा। लोथल, लोथल कौन नदी किनारे है? भगवा नदी किनारे। ठीक, सी का 1। रोपर, रोपर सतलज नदी किनारे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न हैं खत्म हो गए। अब हम देखेंगे वैदिक एज। ठीक है, वैदिक काल। देखिए क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। भाई ओल्डेस्ट वेद का कहना क्या, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो 1 का बी हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इधर। अच्छा ठीक है, अब आपको मैच करना है। अच्छा अथर्ववेद किससे संबंधित है, आप पढ़े होंगे, मेडिसिन, औषधि से, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे है? ऋग्वेद है आपका भजन और प्रार्थना से, हिम्स एंड प्रेयर से। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, सॉरी बी का 1 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1। और यजुर्वेद, यजुर्वेद आपका है कहाँ गया, रिचुअल एंड सैक्रिफिशियल प्रोसेस से। ठीक है, मतलब यज्ञ और बलि से संबंधित है यजुर्वेद, तो सी का 2 हो जाएगा ना, तो जो बचा वो डी हो जाएगा, मतलब डी का सामवेद, डी का 4 हो जाएगा। ठीक, सामवेद म्यूजिक से संबंधित है, मतलब गान से संबंधित है। ठीक है, सारे गामा पर जो 7 स्वर है ना, इस सामवेद से हमको इसका जानकारी मिलता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 2 का ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है, अब देखिए 3rd नंबर में क्या बोल रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक, अब आप देखिए ब्राह्मण जो है वो सभी वेद का अलग अलग है ना। देखिए क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, इसका आंसर मेनली हो जाएगा 3 का, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, लेकिन हम आपको डिटेल में थोड़ा बता दे रहे हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण 2 है, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, यजुर्वेद का भी 2 है, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का 25 है, ठीक ब्राह्मण। ठीक है, और अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। अच्छा, सोम देवता को कौन सा मंडल ऋग्वेद का समर्पित है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, आपको पता होगा। ठीक है भाई, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो 3रा मंडल गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। ठीक है ना, और 10वां मंडल पुरुष सूक्त। ठीक, पुरुष सूक्त में क्या है, एक विराट पुरुष का चर्चा हुआ है। ठीक है, जिसके विभिन्न अंगों में 4 वर्णों की बातें कही गई है। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा इस हिसाब से, सोम 9वां मंडल, 4 का सी। ठीक है ना, 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज। अच्छा, मतलब उपनिषद का थीम क्या है? 5 का बी हो जाएगा, फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दर्शन, उपनिषद हमको दर्शन के बारे में बात करता है, तो 5 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, 6 नंबर देखिए, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन द। अच्छा, नचिकेता और यम का डायलॉग कहाँ मेंशन है? ठीक है, तो कथा उपनिषद। देखिए ठीक है, सारे इसको दिमाग में बैठाइए, नचिकेता और यम कथा कर रहे हैं, डायलॉग मतलब क्या, कथा कर रहे हैं, तो 6 का सी हो जाएगा, कथा उपनिषद। ठीक है ना,
7 में देखिए, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद इज, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जिस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में वो नदी है सिंधु नदी, ठीक है, 7 का ए हो जाएगा। और सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था? सरस्वती नदी को, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब 8 नंबर देखिए, बोगाज कोई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, अच्छा बोगाज कोई किस लिए इम्पोर्टेंट है पता है? यहाँ पे मेनली वैदिक देवताओं जो कि इंद्र, ठीक है, वरुण, मित्र और नासत थे, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। और मेनली बोगाज कोई कहाँ है? तुर्की और सीरिया बॉर्डर के पास है, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, मतलब शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें वैदिक देवताओं जो कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत थे, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, मेनली वैदिक रिवर्स और मॉडर्न नेम। अच्छा, मतलब वैदिक काल की नदी पुराने समय में उसका नाम क्या था और वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है, उसके साथ मैच करना है। कुभा, भाई मेरे कुभा मतलब कुभा से क्या? काबुल, नाम ही से देखिए कुभा काबुल, ए का 2 हो जाएगा। पुरुषनी रावी, पुरुषनी के नाम सुने होंगे आप, दसरा का युद्ध हुआ तो वहाँ पे, मतलब बी का 3 हो जाएगा। सदानीरा गंडक को बोलते थे, मतलब सी का 1 हो जाएगा। सुतुद्री सतलज को बोलते थे, नाम देखिए सुतुद्री सतलज, डी का 4, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ठीक है ना। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सत्यमेव जयते विच इज इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, सत्यमेव जयते जो कि इंडियन एम्बलम पे लिया गया है, चिन्हित किया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, 10 का सी, ठीक है, मुंडकोपनिषद। देखिए यहाँ पे मांडुक्य भी उपनिषद है, मुंडकोप भी है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होता है, मुंडकोप होगा, ठीक। मुंड मारना है, मुंडन होता है ना हम लोग का, बस दिमाग में बैठा लीजिए, 10 का सी, मुंडकोपनिषद मारना है, मांडुक्य नहीं मारिएगा। 11 नंबर देखते हैं, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, भाई ऋग्वेद में फाउंड मतलब पाया गया है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है, ठीक है। तीसरा मंडल में प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसका मतलब तीसरा मंडल में इसका बात बोला गया है, ठीक। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। 12 नंबर में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन द ऋग्वेद, भाई मेरे वार गॉड इंद्र। लॉकडाउन में महाभारत रामायण देखे होंगे ना, तो फिर इंद्र का देख रहे हैं तो कोई भी इंद्र से लड़ जाता था, इस हिसाब से दिमाग में ट्रिक में बैठा लीजिए, मतलब वार गॉड कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। 12 का बी। 13 नंबर में देखिए क्या बोला, द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमय वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन, ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय मेनली देखिए शांति मंत्र होता था, ठीक है, एक शांति मंत्र होता था। क्या होता क्या, अभी भी शांति मंत्र है, पढ़ते हैं हम लोग। शांति मंत्र में मेनली तमसो मा ज्योतिर्गमय का उल्लेख है, ठीक है। इसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 13 का ए, उपनिषद में, ठीक है, उपनिषद में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। और देखिए इट इज टेकन फ्रॉम शांति मंत्र, देखिए शांति मंत्र से लिया गया है। फ्रॉम द बृहदरनायका उपनिषद विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, मतलब बृहदरनायका उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है ना। 13 का ए हो जाएगा उपनिषद। 14 देखिए क्या बोल रहा था, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ, अभी आपको हम बोले दसराग युद्ध कहाँ हुआ था? पुरुषनी नदी किनारे। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। चलिए 15 नंबर देखते हैं, द वर्ड यव मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। यग मतलब बार्ली, अब बार्ली मतलब जौ, ठीक है ना। यव किससे संबंधित था ऋग्वेद में? बार्ली से, मतलब 15 का ए मतलब जौ से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए ये आपका खत्म हो गया मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। अब हम लोग थोड़ा
ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद और इसके ब्राह्मण कौन है, उपनिषद कौन है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण आपको हम बताए थे ऐतरेय, कौशिकी, ठीक है, और सांख्यन, ठीक। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, जैमिनिया, कुछ कुछ याद रखिए। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ, अथर्ववेद का गोपद, ठीक। फिर उपनिषद देखिए, ऋग्वेद का ऐतरेय, कौशिकी, ठीक। सामवेद का केन, छांदोग्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कथा, बृहदारण्यक का, ठीक। अथर्ववेद का उपनिषद देखिए, मांडुक्य, मुंडका, प्रश्न। देखिए हम बताए थे मुंडका भी है, मांडुक्य भी है, लेकिन आपको क्या बोले थे उसमें ऑप्शन लगाने, मुंडका, ठीक है ना, मुंडन होता है ना, मुंडका। देखिए अब अरण्यक देखिए, अरण्यक क्या होता था, मेनली जो जंगल में ग्रंथ का या फिर जिसका रचना होता था उसको अरण्यक बोलते थे, ठीक है। उपनिषद सबका रचना जो जंगलों में होता था उसको अरण्यक बोलते थे, ठीक। ऋग्वेद का अरण्यक थे ऐतरेय और कौशिकी, ठीक। सामवेद का जैमिनीय, छांदोग्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय। ऋग्वेद में मंत्र थे कितना है, 1028, ठीक है। यही मेन है, वही रटिए, ठीक है, वही हम बोलेंगे भी, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। देखिए ऋग्वेद के पृष्ठ कौन थे, पुजारी कौन थे, को क्या बोला जाता था, होत्री, ठीक। सामवेद के पुजारी को बोला जाता था उद्गात्री। यजुर्वेद के पुजारी को अध्वर्यु। अथर्ववेद के ब्रह्मा, खुद ब्रह्मा भगवान थे, ठीक। अब देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद, ठीक। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है ना, दिमाग में ये सब बैठा लीजिए, ठीक। अब है बुद्धिज्म, जैनिज्म और भगवतीज्म पे प्रश्न, ठीक है। अच्छे से आप प्रश्नों को देखें, ऐसा मैं बता दूंगा ना पूरा आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगा, बस आप लास्ट तक देखें वीडियो को, ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नॉन एज महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या, गृह त्याग की घटना को ही बोलते हैं, ठीक है। तो 1 का सी हो जाएगा, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, ठीक। 29 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे, ठीक है, और 6 साल लगे थे उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने में। तो 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ पे, बोधि वृक्ष में, ठीक है ना। 2 का देखिए, वे डिड महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण टेक प्लेस, ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ टेक प्लेस हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो 2 का सी हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब क्या, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक। थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। मेनली इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक। पिता का नाम था सुद्धोधन, माता थी महामाया देवी। 1 सप्ताह बाद इनके जन्म के माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया, ठीक है। फिर प्रजापति गौतमी के बारे में और आपको मैं बता दूं कि इनके जो शिष्य थे आनंद, उनके इच्छा से, ठीक है, पहली महिला जो बौद्ध धर्म में जिनको मतलब प्रवेश मिला था वो प्रजापति गौतमी ही थी, ठीक है, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में ये इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा हु वाज बोर्न इन लुम्बिनी, ठीक है। तो अशोक का एक था लघु स्तंभ लेख, ठीक है, रुमिंदई लघु स्तंभ लेख। उसमें हमको ये पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध जो थे उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सिंपल यही क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 3 का ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा हम देखिए क्या बोल रहा है, हु वाज अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 का इसमें है डी। अच्छा, ये टीचर ऑफ बुद्धा, ठीक है, 4 का डी हो जाएगा। और ये स्पेशलिस्ट है किसके, सांख्य फिलोसफी के, मतलब सांख्य दर्शन के ये स्पेशलिस्ट थे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon। मतलब महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे,
तो सारनाथ में दिए थे ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं ना, धर्मचक्र प्रवर्तन। 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग। ठीक, तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। के कनिष्क कुंडलवन कश्मीर, ऐसे याद रखिए। ठीक, तो 72 AD में करवाया था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। सिंपल। कनिष्क के बारे में एक चीज बता दूं आपको, कनिष्क जो थे महायान संप्रदाय के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। ठीक है। 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 3 मंकीज ऑफ गांधी जी के 3 मंत्र। गलती से मत मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धास। मतलब त्रिपिटक क्या होता है? देखिए क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है, मृत्यु के उपरांत क्या हुआ था, उनका शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक था बृहत्तम, मतलब पिटकों में बृहत्तम था, सबसे बड़ा था। ठीक, विनय पिटक पिटकों में सबसे लघुत्तम था, छोटा था। ठीक, अभिधम पिटक मतलब मध्यम था। ठीक है, मध्यम मार्ग हमको बताता है ना बुद्ध, सेम ये अभिधम पिटक के ही माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो मेनली सुत्त पिटक में क्या हुआ था? ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। ठीक है ना। अब विनय पिटक, विनय मतलब क्या, नाम से लग रहा है विनय मतलब रूल रेगुलेशन। ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जो रहते हैं, बौद्ध भिक्षु, रूल रेगुलेशन उनके लिए कैसे फॉलो किया जाए, वो कैसे करें, उनका संकलन है उसमें, विनय पिटक में। ठीक, और अभिधम पिटक में फिलोसफी है। ठीक है, दार्शनिक विचारों का संकलन है बुद्ध का। सिंपल। ठीक है ना। तो त्रिपिटक क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। 7 का डी। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ। ठीक है, तो विनय पिटक रूल्स हम बोले ना आपको, रूल रेगुलेशन, तो विनय 8 का बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 9 में देखिए क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ए में बर्थ, दूसरा में इनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग डेथ, इधर सारनाथ बोध गया। अच्छा, बुद्ध और उनसे संबंधित कुछ जो है उसका मैच करना है। ठीक है, तो बर्थ, जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था ना, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष में, बोधगया में, तो बी का 2 हो जाएगा। फर्स्ट प्रीचिंग मतलब प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, सी का 1 हो जाएगा। डी, डेथ, डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 9 का सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। सिंपल, समझ गया ना। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अलोकेतेश्वरवाद वाज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, बोधिसत्व अलोकेतेश्वरवाद को ही पदमपानी बोलते हैं। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, पदमपानी। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? आदिनाथ। आदिनाथ मतलब ऋषभदेव, ऋषभनाथ यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऋषभदेव नाम था उनका। ठीक, 11 का बी हो जाएगा, ऋषभदेव। ठीक है ना। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के ये थे, जिस वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। ठीक है ना, क्षत्रिय वंश मत मार दीजिएगा, इक्ष्वाकु वंश के थे। 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 में क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तीर्थंकर इधर कॉग्निजेंस है। ठीक है, मतलब तीर्थंकर उनका चिन्ह। ठीक है, देखिए इसमें मेनली देखिए 2 का याद हो गया ना, उसी में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आदिनाथ है ना, आदिनाथ। आदिनाथ मतलब क्या? ऋषभदेव, वही है ना आदिनाथ। ऋषभदेव का
चिन्ह क्या था, सांड था। सांड मतलब बुल, मतलब ए का 1, अच्छा ए का 1 है, मतलब ए और बी दोनों में है ए का 1, है ना। चलिए बी देखते हैं, मलिनाथ, हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। सी देखते हैं, पार्श्वनाथ, अच्छा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ से कुछ याद आया, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका चिन्ह था सांप, स्नेक, ठीक है। सी का 3 हो जाएगा। अच्छा सी का 3 कहाँ पे है, सी का 3 तो ए में है, मतलब 12 का ए आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, 2 ही से आंसर आ गया, 12 का ए आंसर आ गया, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और सब याद रखने का जरूरत नहीं है। 13 में देखिए क्या हो रहा है, महावीर जैन ब्रेथेज ही लास्ट एट, ठीक, पावापुरी में, ठीक है। ये पावापुरी में अपना प्राण त्याग दिए थे, ठीक है ना। मेनली महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। महावीर वर्धमान स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी थे, ठीक है ना। ये सब थोड़ा 22, 23, 24 दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, पावापुरी में, सिंपल, ठीक। 72 साल ये जिंदा रहे थे। ये मतलब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। इनको 12 साल लग गया ज्ञान की प्राप्ति होने में, ठीक है। उनको 6 साल लगा, इनको 12 साल लग गया, ठीक है। और 42 साल में ये कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। जीन और जीन कहलाएं। 13 का सी हो जाएगा। 14 देखिए क्या हो जाएगा, द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 जेवेल्स, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, ठीक है। मेनली जैनिज्म में भी ठीक है 3 ज्वेल है, ठीक है। मतलब पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, 3, ठीक है। तो 14 का सी हो जाएगा। उसमें त्रिपिटक था, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ऐसे आप इंटरडिलेट करके ना पढ़िएगा ना, बहुत मजा आएगा। हम वीडियो बनाए हैं बौद्ध और जैन धर्म का, मेनली कॉपी पे ही बनाए हैं, लेकिन ऐसा समझा दिए हैं ना इंटरडिलेट करके। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए हम। गजब का वीडियो है, आपके दिमाग में स्टिक कर जाएगा अगर आप बेसिक नहीं पढ़े अच्छा से तो, ठीक है। 15 में देखिए क्या है, अनुव्रत इज एसोसिएटेड विथ, अनुव्रत, अनुव्रत जहाँ आए ना जैनिज्म कर देना है। 15 का सी हो जाएगा, अनुव्रत जैनिज्म से संबंधित है। 16 नंबर में देखिए, आजीविक सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, आजीवक सेक्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा मखली गोशाल, ठीक है ना। शुरू में ये क्या थे ना, महावीर स्वामी के शिष्य थे, ठीक। दोनों में अनबन हुआ और लास्ट में ये खुद अपना एक आज सेक्ट बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं, जिसको आजीवक संप्रदाय बोलते हैं, ठीक है। मखली पुत्र गोशाल। 16 का सी हो जाएगा। 17 में देखिए, नयनार वेर एसोसिएटेड विथ, ठीक है। नयनार जो थे ना वो शिव के, भगवान शिव के अनुयायी को बोला जाता था, ठीक है। और अलवार जो थे वो विष्णु के अनुयायी थे, ठीक है। नयनार और अलवार, ठीक है, 2 थे दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में किसने लाया, रामानुज ने लाया था, ठीक है। अब देखिए हम आ गए मौर्यन एम्पायर पे, मगध साम्राज्य। अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैड डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC, मतलब कौन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, बुद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय है ना, और एक जैन ग्रंथ भी है, उसका नाम बताइए, उसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 16 महाजनपद कौन है, अवंती, गंधार, सुरसेन, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, असमक, कंबोज। असमक जो है सबसे दक्षिणतम है, ठीक है ना। कंबोज, काशी, अंग, मगध, कौशल, मत्स्य, पंचाल, कुरु। कुरु याद आया कुछ, कुरुक्षेत्र, ठीक। पंचाल, पांचाली। अंग, अंग से कुछ याद आया, अंग नरेश कर्ण थे, ठीक है।
महाभारत देखे होंगे ना लॉकडाउन में, हम तो देखे, भरपूर देखे, आप लोग भी देखे होंगे। सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है, वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC लोकेटेड, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे था, वैशाली में, लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी से कुछ आपको पता चला, महावीर स्वामी की माता जो थी त्रिशला, ठीक है, वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, ठीक। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, बुद्ध जो थे ना, ठीक, वो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, ठीक। और जो अपना महावीर वर्धमान स्वामी हैं वो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस दिमाग में बैठा लीजिए। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा व चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, भाई मेरे उदयन ने, ठीक है ना, सही का सी हो जाएगा, उदयन नामी से पता चल गया। हर्यक वंश क्या थे ये, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते, ठीक। बाप को मार के बेटा राजगद्दी पे बैठता रहा है शुरू से, ठीक है। 4 में देखिए क्या बोल रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध, नंद डायनेस्टी, महापद्म नंद, ठीक है। 4 का ए हो जाएगा, ठीक। और महापद्म नंद के बारे में एक चीज़ आपको बता दें, इनका कुछ नाम है, एक रात नाम है, और अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय, ठीक है, सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का विनाशक इनको कहा जाता है, ठीक है। ऐसा भी बोला जाता है कि ये क्या नाम है उनका, परशुराम के अवतार के रूप में इनका माना जाता है इनको, ठीक, क्योंकि क्षत्रियों का विनाश कर दिए थे ये, ठीक। चलिए 5 नंबर देखते हैं, जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, ठीक है। जीवक जो थे ना वो बिम्बिसार के कोर्ट में रहते थे, ठीक। बिम्बिसार के मतलब उनके साम्राज्य के में रहते थे, ठीक। और इनको देखिए, जीवक द फेमस फिजिशियन वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार सेंट हिम टू उज्जैन, बिम्बिसार ने इनको उज्जैन भेजा, क्यों, व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वाज अटैक्ड बाय जॉन्डिस, मेनली अवंती नरेश जो थे, प्रद्योत जो थे, उनको पीलिया रोग हो गया था, ठीक है। बाद में दोनों में अच्छा संबंध हो गए, हालांकि शुरू में दुश्मन थे, जब जीवक वहाँ गए तो दोनों में अच्छे संबंध हो गए और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गया लास्ट में। 6 में देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पे किस राजवंश का, ठीक है, शासन था, नंद वंश का शासन था, आपको पता होगा, ठीक। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था नंद वंश के बारे में। और नंद वंश का कौन शासक था गद्दी पे, धनानंद था उस टाइम, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। 7 में देखिए, अर्थशास्त्र और कौटिल्य इजे, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र आपको कुछ ये तो नहीं लगा कि ये मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ किताब होगा, जी नहीं, ये है द बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ठीक है, देश और प्रशासन को चलाने का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है ना। 7 का डी हो जाएगा। 8 में देखिए क्या है, डाइमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, अच्छा, डाइमेकस देखिए, बिंदुसार, डी है ना, बिंदु डू मतलब डी, डाइमेकस, ऐसे दिमाग में बैठाइए। बिंदुसार के समय में कौन आया था, डाइमेकस, ठीक है। डाइमेकस वॉज सेंट टू सीरियन किंग एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। सीरियन नरेश जो थे एंटियोकस प्रथम, उनका दूत बनकर ही आया था बिंदुसार के दरबार में, ठीक। 9 में देखिए क्या है, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला है कि वो वेस्टर्न इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन प्रूव चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट वन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग डैम ऑन द सुदर्शन लेक, ठीक है। सुदर्शन लेक के बारे में कुछ हम आपको बता दें, मैंने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन संबंधित, ठीक। इस और बोलेगा आपको किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त से भी संबंधित है, ठीक है ना।
अब देखिए सुदर्शन लेख से संबंधित 4 शासक हैं, ठीक है। 2 है ईसा पूर्व और 2 है ईसा बाद में, मतलब एडी में, ठीक है। तो पहले 2 हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, उसके बाद आते हैं रुद्रदामन, ठीक है ना। और चौथे में जो है गुप्त नरेश, स्कंदगुप्त, ठीक है। सुदर्शन लेख से संबंधित 4 शासक हैं। 10 में देखिए क्या है, रजुकाज वेर। रजुकाज कौन थे? रजुकाज क्या था ना, न्याय और राजस्व का अधिकारी था, मतलब ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। 10 का भी हो जाएगा। ऑफिसर्स थे, किस टाइप का ऑफिसर थे? न्याय व राजस्व का अधिकारी थे रजुकाज, ठीक है। 11 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। 11 का बी हो जाएगा। 12 में देखिए क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर फर्स्ट डिसिफर्ड बाय, ठीक है। किसने पहले पता लगाया था अशोक का इंस्क्रिप्शन को, शिलालेख के बारे में? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शन को पहला पता लगाया था, ठीक है, खोज किया था। डिसिफर मतलब खोज किया था, ठीक। और ये लिखा गया था मेनली मगधी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। मगधी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना। 13 नंबर में देखिए कुछ साउंड इफेक्ट आ रहा होगा ऐसे, तो मैं एक, हालांकि रूम मेरा लॉक है लेकिन फिर भी अगल बगल आवाज़ आते रहता है, थोड़ा आप इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है ना। बस मेरे सुनिए हमको बस, आपके दिमाग में मैं प्रवेश करवा दूंगा अच्छे से, बस आप सुनते रहिए, ठीक है। इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, बहुत काम देगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट खरोश थी, 13 का डी हो जाएगा, ठीक। दाहिना से बायां और सब लेफ्ट से राइट है। फोर्टीन में देखिए क्या बोल रहा है, हुआ द ऑथर ऑफ इंडिका, ठीक है। ऑथर इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं, MI मुंबई इंडियंस, मेगास्थनीज इंडिका MI, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठाइए। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेन उनकी बेटी का नाम था, ठीक है, हेलेना। 15 में देखिए क्या है, भाग एंड बली वेयर। भाग और बली क्या था भाई? तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू का आधार था। किस पीरियड में? मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन पीरियड में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। अब देखिए भाग क्या था, ठीक है। भाग जो था आपका भूमि कर था, ठीक है। बलि जो था वो धार्मिक कर था। एक और कर था हिरण्य कर, ठीक है। हिरण्य कर जो था वो कैश में दिया जाता था, ठीक है। कैश मतलब रुपये नगद में दिया जाता था, ठीक। 3 था मेनली, दिमाग में बैठा लीजिए। और मेनली हिरण्य जो था वो ट्रेडर्स वेडर्स देते थे, ठीक है, जो व्यापार करते थे ना, वो कैश के रूप में देते थे कर, हिरण्य कर। 16 में देख क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द मौर्यन मंत्री परिषद? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब समहरता, 16 का ये हो जाएगा, समहरता, सब कलेक्ट कर लो, ऐसे दिमाग में बैठा है। समहरता, अच्छा सब ले लो, जितना है सब लपेट लो, ठीक। रेवेन्यू का कलेक्शन कौन करता था? समहरता, 16 का ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतपाल है, ठीक है। अंतपाल है ना, अंतपाल क्या होता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, ठीक है। एक और है प्रदेष्टा, इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ मैं आपको शुरू में बता दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रदेष्टा कौन था भाई? प्रदेष्टा था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। 17 नंबर में देखिए क्या है, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पायर, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर का दूत था ये, ठीक। और ये जो है ना किताब जो लिखा था, ठीक, इंडिका में मेनली मौर्य प्रशासन का जिक्र है, ठीक है, मौर्यन प्रशासन का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। देखिए अब पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम,
हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर। ठीक, सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार किसने करवाया, बिना बंधुआ मजदूरी करवा के। ठीक है, तो रुद्रदामन था। ठीक है ना, 1 का डी, रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख हमको क्या बोलता है, रुद्रदामन के बारे में बताता है। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा। अब मेनली इसके बारे में एक चीज़ बता दे रहे आपको हम। ठीक है, मेनली क्या हुआ था ना कि ज़्यादा बारिश से झील का जो बांध था वो टूट गया था। ठीक, तो इसने क्या किया, प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। ठीक है, जैसे टूट गया तो फिर क्या होता था कि बहुत से राजा क्या करते थे, कर लगाते थे। ठीक, लेकिन इसने बिना कर लगाए, बिना टैक्स लगाए, ठीक है, खुद के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सिंपल, समझ गए, 1 का डी। 2 मुझे क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया वेर इशूड बाय। ठीक, मतलब तांबा के सिक्का, ठीक है, उत्तर और पश्चिम भारत में किसने इशू करवाया था, तो कुषाण ने करवाया था। ठीक है, तांबे के सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में कुषाण ने चलवाया था। 2 का बी हो जाएगा। अब कुषाण के बारे में एक चीज़ बता दें आपको हम, शुद्ध सोने का सिक्का भी कुषाण ने चलवाया था। ठीक है, कनिष्क ने शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 2 का बी। ठीक है ना, तो 3rd नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कौन सा राजा सोने का सिक्का प्रथम बार चलवाया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विम कडफिसेस। विम कडफिसेस जो थे उन्होंने पहली बार सोने का सिक्का चलवाया था। ठीक है, इंडो ग्रीक वेयर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ठीक है, हिंद यवन जो थे प्रथम बार भारत में मतलब सोने का सिक्का उन्होंने चलवाया था पहले। देन इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग कुषाण इन इंडिया। ठीक, इसके बाद कुषाण शासकों ने चलवाया। ठीक, भीम कडफिसेस वाज द फर्स्ट कुषाण रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम। भीम कडफिसेस जो था कुषाण शासक, इसने प्रथम बार सोने का सिक्के का प्रचलन करवाया था। सिंपल यही बोल रहे। ठीक, कुषाण शासक जो थे, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे कुषाण के, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, 3 का ए जो होगा कुजुल कडफिसेस, ये संस्थापक थे कुषाण का। लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी, भीम कडफिसेस। 4 में देखिए क्या बोल रहा है, गंधार ए स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ। ठीक, मतलब संश्लेषण, गंधार स्कूल जो है संश्लेषण किसका किसका है भाई, तो इंडियन और ग्रीक आर्ट का है। ठीक, 4 का डी हो जाएगा। सिंपल, समझ गए। मैंने क्या था ना, गांधार स्कूल जो था इंडियन और ग्रीक आर्ट का संश्लेषण था। ये डेवलप्ड हुआ था प्रथम एडी में। ठीक, किसके राइन में हुआ था, कुषाण राजा जो थे शासक कनिष्क के टाइम पे। ठीक, और मेनली शक और कुषाण जो थे, शक और कुषाण दोनों गांधार कला के संरक्षक थे। ठीक है ना, यही इसमें बोल रहा है। इसमें गौतम बुद्ध को मानवीय रूप दिया गया था। ठीक है, 5 में देखिए क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज बीन यूज। ठीक है, एक ब्राह्मण, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक, बलश्री का नासिक अभिलेख था। बलश्री कौन थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी। ठीक, उन्हीं का नासिक अभिलेख है, उनमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, और इनको द डिस्ट्रॉयर ऑफ शक, पल्लव और यवन भी कहा गया। मतलब शक, पल्लव और यवन का नाशक इनको बोला गया। ठीक है, उनको बर्बाद तहस नहस कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो बलश्री अभिलेख, बलश्री का नासिक अभिलेख, ठीक है ना, किससे संबंधित है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द किंग ऑफ द कलिंगा खारवेल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी। खारवेल का नाम सुने होंगे, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक, जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, वो चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, चेदी हो या महामेघ वाहन हो। ठीक, दोनों मार देना है। अगर दोनों रहे तो ई ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 1। ठीक है ना, बीपीएससी में मेनली
पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक। छेदी रहे या महामेघवाहन, दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई एक रहे तो मार देना एक। 6 का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये खारवेल जो थे जैनिज्म के फॉलोवर थे, ठीक है। 7 में देखिए क्या बोल रहे थे, प्राकृत टेक्स्ट गाथा सप्तशती इज एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहन की, ठीक है। गाथा सप्तशती किसने लिखा था? हॉल ने, ठीक है। 7 का बी हो जाएगा, ठीक। ये क्या थे? हॉल कौन था पता है? सातवाहन शासक ही था हॉल, ठीक है। और सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा वन लाइनर करके। 8 में देखिए क्या बोल रहे हैं, शक एरा वाज फाउंडेड बाय, ठीक है। शक एरा किसने फाउंड किया था? तो कनिष्क ने किया था, ठीक है। कनिष्क ने किया था 78 AD में, ठीक है। 78 AD में, दिमाग में बैठा लीजिए, 78 AD में। और शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 में देखिए क्या बोल रहा है, विक्रम एरा स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है। विक्रम संवत शुरू होता है 57 BC, ठीक। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत स्टार्ट होता है, ठीक है ना। मैंने शकों पर विजय प्राप्त किए थे, कौन? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया है, उन्हीं के बारे में ऐसा बोला गया है कि शकों पर विजय उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। इसी के उपरांत इन्होंने विक्रम संवत चलवाया था। 9 का ए हो जाएगा। 10 में देखिए क्या बोल रहे, अशोक घोष वाज कंटेम्परेरी ऑफ, आपको पता होगा हम बताए थे अशोक घोष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। उनका जो उपाध्यक्ष थे कौन थे? अशोक घोष ही थे, ठीक है ना। और ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, तो 10 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ही इज कंसिडर्ड इंडिया ग्रेटेस्ट पोएट बिफोर कालिदास, कालिदास से पहले ये भारत के महानतम कवि के रूप में जाने जाते थे, ठीक। और इन्होंने नाटक में संस्कृत का प्रयोग किया था, एक भी ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। 11 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लीड कॉइन, ठीक है ना। हिंद यवन शासक जिन्होंने शीशे का सिक्का चलवाया, लीड मतलब शीशा होता है, ठीक है। कि कौन था? स्ट्रैबो द्वितीय, स्ट्रैबो द्वितीय। 11 का सी हो जाएगा, स्ट्रेटो यहाँ पे, लेकिन स्ट्रैबो था, स्ट्रैबो द्वितीय, ठीक है ना। 12 में देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्रम। देखिए मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें, मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। तो आंसर ही में है मालविका अग्निमित्रम मतलब अग्निमित्र। 12 का बी हो जाएगा आंसर। अग्निमित्र कौन था भाई? अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, जो शुंग वंश का स्थापना किया था बृहद्रथ को मारकर, ठीक है ना। 13 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंट्रोल द सिल्क रूट। सिल्क रूट का नाम याद से आपको कनिष्क का नाम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। कनिष्क जो था सिल्क रूट को संचालन यही करता था, ठीक है। चाइना से शुरू होता था, सेंट्रल मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया तक चलता था ये रूट। 14 में देखिए, हु इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देखिए क्षत्रप आए तो शक क्षत्रप का आप सुने होंगे, शक लगा देना है, ठीक। 14 का डी हो जाएगा, शक क्षत्रप। 15 में देखिए क्या बोल रहा है, चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, ठीक। मतलब चरक जो थे दरबारी चिकित्सक थे, किसके? कनिष्क के थे, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। और इनको भारतीय चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। 15 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे गुप्त एंड पोस्ट गुप्त पीरियड, ठीक है। देखिए पहला हम बोल रहा है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया, ठीक। 1 का डी हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को किसने कहा? V.A. स्मिथ साहब ने कहा था इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में कुछ आपको बता दें हम, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ठीक है। और इनका दरबारी कवि कौन है? हरिसेन, ठीक है। इनके ही गुणगान में प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखा है, ठीक है ना।
तू मुझे क्या बोल रहा है? द फर्स्ट गुप्त रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वाज। परम भागवत, ठीक, भागवत आए, चंद्रगुप्त द्वितीय मार देना है, ठीक है, द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, टू का सी हो जाएगा। अब परम भट्टारक आए, देखिए भागवत और भट्टारक, भागवत आएगा तो आप क्या करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय मारना है, ठीक, और भट्टारक आए तो समुद्रगुप्त मारना है, ठीक है ना, डिफरेंस देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। थर्ड में देखिए क्या है, द हून इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ठीक है, हूनों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था, ठीक, तो स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। हालांकि शुरुआत तो कुमारगुप्त के समय में भी हो गया था, ठीक, लेकिन इसके समय में ज़्यादा हो गया था कुछ उपद्रव हूनों का, 3 का सी हो जाएगा। 4 में क्या बोल रहा है, हु इज नोन एज शक कंकरर। आपको शक कंकरर मतलब क्या, शकों पर जीत किसने हासिल की थी, शकों को फतेह किसने किया था, तो आपको हम बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, शकों पर विजय के उपरांत विक्रम संवत चलवाया था, ठीक है, 57 ईसा पूर्व, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 का सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, ठीक है, मतलब बोल रहा है उत्तर भारत का व्यापार किस बंदरगाह से होता था, ठीक है, तो आपको पता होगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, तो 5 का ए हो जाएगा, ठीक। 6 देखिए क्या बोला, हु स्टेबलाइज गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत किसने स्थापित किया था, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम क्या किए थे, मेनली अपने राज्यारोहण के दौरान इन्होंने गुप्त संवत चलवाया था, ठीक है, 319-20 एडी में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ दिया था 319-20 एडी, ठीक, और ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए इंग्लिश देख के भागिएगा मत, ठीक है, इंग्लिश देख के नहीं भागना है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है, डिटेल में, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम एग्जाम से पहले 1-2 बार देख लेना, पूरा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, रिवाइटल का काम करेगा ये। 7 में देखिए क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक, एम्परर है टाइटल्स, अच्छा, राजा और उनके उपाधि जो उन्होंने धारण किया, मैच करना है, दोनों को मिलान करना है। अशोक, अच्छा, अशोक भाई, अशोक कौन थे, प्रियदर्शी, ए का 2, देखिए ए का 2 किस में है, ए का 2 तो भाई सी में है, मतलब सी में है, इस हिसाब से आंसर मेरा सी आ गया, ठीक है ना, लेकिन हमको सब देखना है। समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त किसका लिए थे टाइटल, प्रक्रमांक का भी लिए थे, ठीक है, परम भट्टारक का भी लिए थे, ठीक, बी का 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे, सी का 4 हो जाएगा। स्कंदगुप्त क्या किए लिए थे, क्रमादित्य का लिए थे, ठीक है, डी का 3 हो जाएगा, क्रमादित्य, ठीक है। और जो थे आपका कुमारगुप्त भी लिए थे, पता है किसका, महेंद्रादित्य का लिए थे वो, ठीक, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के से कुछ पता चला, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना उन्होंने किया था, जो बख्तियार खिलजी लास्ट में आके उसको तहस नहस कर देता है, फिर भी बख्तियारपुर स्टेशन है अभी भी बिहार में। अब देखिए 8 में क्या बोल रहा है, इन एंशियंट इंडिया विच डिनेस्टीज रूल इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज, ठीक है, मतलब किस साम्राज्य के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है, तो गुप्त काल को ही स्वर्ण काल का दर्जा मिला है, तो 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों मिला है भाई, कि इन्होंने बहुत फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है, आप नाम सुने होंगे आर्यभट्ट का, ठीक है, कालिदास का नाम सुने होंगे, ठीक, इन सब का बहुत सारे ऐसा का नाम सुने होंगे मेनली, और 1-2 बता रहा हूँ मैं, जैसे क्या नाम था उनका, भास्कराचार्य का नाम सुने होंगे आप, ठीक, इन्होंने अपना योगदान दिया अपने अपने फील्ड में, ठीक है ना, तो 8 का सी हो जाएगा। 9 में देखिए क्या है, कालिदास वाज इन द राइन ऑफ, अच्छा, कालिदास नवरत्न थे, किनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, कौन, कालिदास, तो किसके शासनकाल में ये थे, तो 9 का सी हो जाएगा।
चंद्रगुप्त, सॉरी 9 का डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। कालिदास का कुछ जो है उन्होंने रचना किया था संस्कृत में, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक, मेघदूतम, मालुका अग्निमित्रम, ठीक है ना, और था ऋतु संहारम, ठीक है, इन्होंने ऐसे किया था बहुत सारे रचनाओं का संकलन। 3 में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपरहत, ठीक है, अपरहत क्या होता था, ठीक है, बिना खेती की वन भूमि, ठीक है, मतलब जंगल में ऐसा भूमि होता था, जंगलों में का ऐसा भूमि जिसमें खेती नहीं हो पाती। ए अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। 11 में देखिए क्या बोल रहा है, मृच्छकटिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक डील विद, अच्छा मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है, ठीक। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है, इसमें मेनली एक अमीर व्यापारी के साथ एक वैश्या का प्रेम संबंध वर्णित है, ठीक है ना। तो 10 का ए हो जाएगा, द लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कर्टिसन। सांख्य फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय, सांख्य मतलब सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल थे, सुने होंगे नाम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी कपिल, ठीक है ना। 13 देखिए क्या है, द गुप्त किंग हु वाज गुड प्लेयर ऑफ वीणा, ठीक है, गुप्त राजा जो अच्छे वीणा बजा लेते थे, ठीक है, तो कौन थे, समुद्रगुप्त थे, पता होगा आपको, ठीक है ना। ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें उनको वीणा बजाते दिखाया गया है, ठीक। 13 का सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। 14 में क्या बोल रहे हैं, हु आर द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे, अभी अभी बताया आपको हम, हरिसेन थे, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति है ना, उन्हीं का है, तो 14 का ए हो जाएगा, ठीक। 15 में क्या बोल रहा है, हु आर द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, बताएं आपको, आपको पता भी होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है ना, तो कुमारगुप्त प्रथम थे। लास्ट में इसको बख्तियार खिलजी तहस नहस कर देता है। 16 में देखिए क्या बोल रहा है, इन हुज राइन द पीरियड ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया, ह्यून सैंग किसके समय भारत आया, देखिए एच से ह्यून सैंग, एच से हर्षवर्धन, एच, अच्छा हर्षवर्धन के टाइम पे आया, ठीक, मतलब 16 का बी आ जाएगा आंसर, ठीक। अब हर्षवर्धन का के समय में आया ह्यून सैंग, तो ह्यून सैंग का बुक का रचना का क्या नाम था, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम था सी यू की, ठीक है, और फाहियान ने भी एक किताब लिखी, उसका क्या नाम था, फोक यू की, ठीक। अब हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल में आ गए हैं, तो कुछ हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। मैंने हर्षवर्धन जो थे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के थे, ठीक है ना, लेकिन बाद में कन्नौज से शासन करने लगते हैं, ठीक है, ये और इनकी बहन राजश्री दोनों कन्नौज में शासन स्थापित करते हैं, ठीक। और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, शिलादित्य, ठीक है ना। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे, ठीक। इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है, बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी है, लेकिन हर्षवर्धन ने भी पुस्तक लिखी है, 3 पुस्तक लिखी है, PNR, ठीक है, PNR नंबर होता है ना, PNR ऐसे दिमाग में बैठा है, PNR मतलब P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद, R से रत्नावली, ठीक, PNR प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, ठीक। लास्ट में इनका अभियान को रोक देता है कौन, पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय इनको हरा देता है, ठीक है ना। तो ये आपका 16 का हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, ह्यून सैंग हर्षवर्धन के समय में आया। अब है साउथ इंडिया, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम पीरियड, ठीक है, संगम काल के बारे में हम लोग प्रश्नों की मदद से देखेंगे, ठीक। देखिए पहला हम क्या बोल रहा है, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, मतलब क्या, सिंपल बोल रहा है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक। तो आपको पता होगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है, चोल शासक थे राजराज, उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और इसका नाम और एक दिया क्या था, राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है ना। अब देखिए चोल साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 2 चोल था, एक संगम काल वाला चोल है, ठीक, और एक 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में चोल साम्राज्य का गठन हुआ था, ठीक, जिसके
संस्थापक कौन थे? विजयलया थे, ठीक है। और इसका राजधानी था तंजौर, ठीक है। और वो चोल जो था संगम एज वाला, संगम पीरियड वाला, उसका राजधानी था उरैयूर, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेशल फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब चोल एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर क्या था? तो आपको पता है ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब स्थानीय स्वशासन, ठीक है। मतलब ग्राम स्वशासन था, पढ़े होंगे आप। ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे, सिंपल, ठीक है ना। स्वायत्त प्रशासन, ठीक है। 2 का बी हो जाएगा। और किससे हमको पता चलता है, ठीक है। परांतक प्रथम चोल शासक था परांतक प्रथम, उसका था उत्तर मेरू अभिलेख, ठीक है। वो हमको इसका जानकारी देता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में। 3 में देखिए क्या बोल रहे थे, फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ नटराज इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। मतलब नटराज की कांस्य प्रतिमा, सिंपल ये बोल रहा है किसका उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण, ठीक है। 3 का ए हो जाएगा, ठीक। मेनली इसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य को दिखाया गया, ठीक है। 3 का ए हो जाएगा। 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर, ठीक है। दक्षिण भारत का कौन सा साम्राज्य जो था वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रख्यात था, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे चोल साम्राज्य, ठीक है। अब इसका कुछ उदाहरण है, मैंने राजराज के बारे में सुने होंगे आप। राजा ने श्रीलंका और मालदीव द्वीप का अभियान करके, ठीक है, विजय प्राप्त किया और साम्राज्य का विस्तार किया, समझ गए। 4 का ए हो जाएगा चोल। 5 में देखिए क्या बोल रहा है, इन संगम लिटरेचर तोलकाप्पियम इज ए टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। तोलकाप्पियम क्या था? तो तोलकाप्पियम था तमिल व्याकरण का किताब, ठीक है। तो 5 का बी हो जाएगा तमिल ग्रामर, ठीक है। एक था आपका तिरुकुरल था, ठीक है, तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था तिरुकुरल, ठीक। उसको तमिल साहित्य का बाइबल बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। 6 में क्या बोल रहा है, द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट इन 82, ठीक है। यवन प्रिय का अर्थ क्या था? मेनली यवन प्रिय का अर्थ था मिर्च, ठीक है। यूनानी इसके प्रति काफ़ी आकर्षित थे, ठीक है। भारतीय मिर्च के प्रति काफ़ी आकर्षित थे। तो यवन प्रिय, यवन मतलब यवन का प्रिय हो गया था पीपर, ठीक है, मतलब मिर्च। तो 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो व्यापार करते थे, यहाँ से ले जाके वहाँ व्यापार करते थे। 6 का डी। 7 में क्या बोल रहा है, द ऑथर ऑफ शिल्पाधिकारम वाज, ठीक है, एलेंगो एडिगल। 7 का ए हो जाएगा। शिल्पाधिकारम का रचयिता थे एलेंगो एडिगल। 7 का ए, ठीक है। 8 में देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण, ठीक है। तमिल रामायण के रचनाकार कौन थे? आपको पता है कम्बन, कम्बन का तमिल रामायण फेमस है। 8 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। और वाल्मीकि रामायण के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। 9 में क्या बोल रहा है, फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ टक्कोलम वाज फाउंड बिटवीन, अच्छा, बैटल ऑफ टक्कोलम हुआ था, ठीक है। चोल और राजपूत शासक के बीच हुआ था, ठीक, जिसमें चोल शासक थे परांतक प्रथम और राजपूत शासक थे कृष्ण तृतीय। इन दोनों के मध्य हुआ था बैटल ऑफ टक्कोलम, मतलब 9 का बी हो जाएगा। 10 में क्या बोल रहा है, वाई वाज उरैयूर फेमस इन द संगम एरा। उरैयूर मतलब चोल साम्राज्य का राजधानी उरैयूर था। अब किसके लिए फेमस था? मेनली ये सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, मतलब एन इम्पोर्ट ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन। 10 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चोल शासक था करिकाल, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक। करिकाल ने क्या किया था पता है? करिकाल ने पुहार नाम का शहर का स्थापना किया था, ठीक है, जो बाद में जाके जिसका नाम कावेरीपट्टनम पड़ा, ठीक। करिकाल का मतलब क्या होता है पता है? करिकाल का मतलब होता है पांव जला व्यक्ति। 11 में क्या बोल रहा है, थर्ड संगम वाज हेल्ड एट, मतलब तीसरा संगम संगति कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। 11 का सी होगा। पहला कहाँ हुआ था?
पहला हुआ था मदुरै में, दूसरा हुआ था अलवई कपाटपुरम में, तीसरा हुआ था मदुरै में। ठीक, पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था, दूसरा अलवई कपाटपुरम में हुआ था। ठीक, पहला के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। और दूसरा के भी अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ठीक है, तीसरा के अध्यक्ष थे नकीरर। ठीक, पूछ देगा ये, दिमाग बैठा लीजिए। 11 का हो जाएगा थर्ड संगम वाज हेल्ड एट मदुरै। 12 में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर हैज गिवन एन अकाउंट टू द रिलेशन ऑफ चाइना विथ इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चालुक्य। ठीक है, किस चीन यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? ठीक, मतवाली नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर था, उन्होंने चालुक्यों और चीन के प्रति, ठीक है, मैंने भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? मतवालीन। मतवालीन का है डी में, 12 का डी हो जाएगा। 13 में क्या बोल रहा है, पत्नी कल्ट वाज फाउंडेड बाय, पत्नी कल्ट, पत्नी पूजा किसने प्रारंभ करवाया? सेनगुटवन ने। ठीक, 13 का बी हो जाएगा सेनगुटवन। सेनगुटवन ने, चेर शासक था सेनगुटवन, इसने पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया। 13 का बी हो जाएगा। चोल भी इसमें आए थे और श्रीलंका के शासक भी इसमें अपना उपस्थिति दर्ज करवाए थे। ठीक है ना। 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट टू द संगम लिटरेचर। अच्छा, मतलब संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला में बोल रहा था एज रेफर टू द, एज बोल रहा है भाई, यहाँ पे साहित्य का चर्चा है, यहाँ पे एज काल का चर्चा है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिटरेचर बोल रहा है, यहाँ पे एज बोल रहा है, वहाँ साहित्य का बात पूछ रहा है, यहाँ आंसर में है फर्स्ट में एज, काल, 1 गलती हो जाएगा। अच्छा, 1 गलती हो जाएगा, मतलब दूसरा देखते हैं, द टर्म संगम रेफर टू एन असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर। अच्छा, देखिए संगम का अर्थ क्या है? संगम का अर्थ है तमिल विद्वानों की एक सभा का आयोजन। ठीक है, इसको संगम बोलते हैं। ठीक, और तमिल साहित्य में क्या होता था? तमिल साहित्य में क्या होता था? विभिन्न तमिल कवियों द्वारा जो उनका रचना था उसका उल्लेख किया जाता था। ठीक है, इनका सी हो जाएगा, टू, ओनली टू इज करेक्ट। द टर्म संगम रेफर टू एन असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर। ठीक है, संगम का अर्थ है तमिल विद्वानों की एक सभा। 15 देखिए क्या बोल रहा है, ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू रिटेन बाय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति गिव्स एन अकाउंट ऑफ। ठीक, ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक बात है, लिखा किसने है? रवि कीर्ति ने। ठीक है, किसके शासनकाल के प्रति वो अपना विवेचना देता है? चालुक्यों के प्रति। ठीक, 15 का आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य शासक था। ठीक है ना, इसी का दरबारी कवि था कौन? रवि कीर्ति। तो किसके प्रति देगा? अपना वफादार है तो चालुक्य के प्रति देगा। 15 का ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखिए चालुक्यों की ना 3 शाखा थी। ठीक, एक वातापी वादामी, मतलब सेम है, वातापी या बादामी। ठीक है, एक था वेंगी, तीसरा था कल्याणी। ठीक है ना, 3 शाखा थी चालुक्य की। मैंने देखिए क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराए थे। अब पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया दिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, और वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था उन्होंने। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल, समझ गया। अब देखेंगे हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पहला प्रश्न है, द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है, वो शासक कौन थे? धंगदेव। ठीक है, धंगदेव। 1 का क्या हो जाएगा? डी, चंदेल्स। 2 में बोल रहा है द कैलाश टेम्पल ऑफ इल्लोरा वाज बिल्ट बाय। ठीक है, इल्लोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक ने। ठीक है, शासक का नाम क्या था? कृष्ण प्रथम। ठीक है ना, पहाड़ों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में इल्लोरा स्थित है। तो 2 का हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। 3rd में बोल रहा है बुद्धिज्म, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब चट्टानों को काट कर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसमें मेनली बुद्धिज्म, हिंदू और जैन। ठीक है, ये तीनों को एक जगह स्थित है। कहाँ पे मतलब स्थित है? तो इल्लोरा में स्थित है। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। इल्लोरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 4 में देखिए क्या बोल रहा है, द
पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपानी का पेंटिंग कहाँ मिलता है, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक। तो अजंता का, मतलब अजंता में 4 का ए हो जाएगा, अजंता। मेनली बोधिसत्व होता क्या है, ठीक है, बोधिसत्व वो होता है जो बुद्धत्व प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो लेकिन बुद्ध ना हो सका हो, ठीक है, मतलब इलाइटेड पर्सन नहीं हो सका है, मतलब रास्ता में है कि अब थोड़ा दिन बाद बुद्ध का प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 4 का ए। बोधिसत्व पद्मपानी किससे संबंधित है, अजंता पेंटिंग से। 5 में देखिए क्या बोल रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाखदत्ता है। 5 का भी हो जाएगा, ठीक है। अब मुद्रा राक्षस क्या बोलता है, मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण का इसमें विवरण है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना गद्दी संभाल रहे थे मगध का, उसका इसमें विवरण है। किसके मदद से, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन है दोनों। सिक्स में देखिए, द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लाइज इन विच, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। भाई मोढेरा कहाँ है, गुजरात में है। मोढेरा स्टेडियम का नाम सुने होंगे आप, क्रिकेट मैच होता रहता है। किसने बनवाया था, भीमदेव शासक था, सोलंकी वंश का, उसने बनवाया था, भीमदेव ने। 7 बोल रहा है 10 कुमार चरितम वाज कंपोज्ड बाय, 10 कुमार चरितम, डी से डंडीन, डी से 10 कुमार चरितम, 7 का बी हो जाएगा, डंडीन ने लिखा है। 8 में बोल रहा है अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि ने। पाणिनि कौन थे, ये महापद्मनंद के मित्र थे। महापद्मनंद कौन थे, महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। 9 नंबर, हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम, बोलने वाला बात है, कालिदास। 9 का सी, मेनली इसमें शकुंतला और दुष्यंत के कहानी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 10 में देखिए क्या बोल रहा है, हु हैड कंपोज द गीता गोविंद, गीत गोविंद का कंपोज किसने किया, तो जयदेव ने किया। जयदेव ने गीत गोविंद को कंपोज किया। 10 का सी हो जाएगा। और जयदेव जो थे वो दरबारी कवि थे, किसके, लक्ष्मण सेन के, ठीक है ना, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। आज देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री है, उस पर मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा। ये आपका लास्ट टॉपिक है, प्री मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। आप 1-2 बार वीडियो देखिए एग्जाम से पहले, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कुछ साउंड प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम इंक्लूड ना हो। बस आप लोग धैर्य बना के रखें और वीडियो को अच्छे से देखें। ये क्या बोल रहा है इसमें, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। पाल शासक था धर्मपाल, ठीक है ना। पाल वंश का संस्थापक कौन था पहला, गोपाल। गोपाल जो था वो इलेक्टेड पर्सन था, मतलब क्या, लोगों को द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था, लोगों ने चुन के उसको राजा बनाया था, गोपाल को, ठीक। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का किसने करवाया था निर्माण, धर्मपाल ने। 1 का ए हो जाएगा। सेकेंड में है द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉन द कोर्ट ऑफ, ठीक है। हेमचंद्र सूरी किसके दरबार से संबंधित है, ठीक है, तो कुमारपाला चालुक्य, चालुक्य शासक कुमारपाल, ठीक है। 2 का बी हो जाएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, ठीक है। हिरण्यगर्भ किसने करवाया था, तो दंती दुर्ग ने करवाया था। हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, एक तरह का यज्ञ था, करवाया था, ठीक। दंती दुर्ग कौन था, दंती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। और मेनली जब ये हिरण्यगर्भ यज्ञ हो रहा था तो प्रतिहार शासक ने द्वारपाल का काम किया था, ठीक है, मतलब बाहर से कोई अटैक ना कर दे। द्वारपाल वही होता है ना, देख रेख करता है सब कुछ। 4 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन ककातिया किंगडम, ककातिया किंगडम, ठीक है। ककातिया
किंगडम से संबंधित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? तो मोटुपल्ली, 4 का बी, मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश में है, मोटुपल्ली। काकाटिया किंगडम से कुछ याद आया? काकाटिया किंगडम कहाँ था? वारंगल में था। 4 का बी हो जाएगा। 5 में क्या बोल रहा है? विच वेर द 3 डायनेस्टी हु वेर इंगेज्ड इन द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ठीक है ना, मतलब कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने अपना योगदान दिया? तो आपको पता है पाल, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत थे, मतलब 2, 3, 4 पाल, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत। तो 5 का सी हो जाएगा। 6 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कॉलर बिलोंगिंग टू 6th सेंचुरी प्रिडिक्टेड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मेड ऑब्जर्वेशन ऑन सीजन। ठीक है, मतलब क्या भविष्यवाणी कर दिया था पहले ही। क्या? रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का घूमना। ठीक है, और मेड ऑब्जर्वेशन ऑन सीजन। ठीक है, मौसम पर अवलोकन किया था। ठीक है, मौसम को भी ऑब्जर्व कर लिया था उसी टाइम में, 6th सेंचुरी में ही। ठीक है, कौन थे वो? वराहमिर थे। वराहमिर का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वराहमिर। वराहमिर प्रिडिक्टेड रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड मेड ऑब्जर्वेशन ऑन सीजन। ठीक है, इसका हो जाएगा 6 का डी। अब देखिए क्या है, कुछ एंशिएंट बुक एंड देयर ऑथर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, किताब और उनके रचयिता कौन हैं, मेन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए दया भाग, दूसरा हम देखिए दया भाग, इसका रचयिता थे ऑथर जिमुतवाहन। ठीक, फिर देखिए मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तन, तो कौन थे? विशाख दत्त। विशाख दत्त का लिखा हुआ था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, अब देखिए स्वप्नवास दत्तम और चारू दत्त, किसने लिखा है? भास ने लिखा है। ठीक, राजशेखर ने क्या क्या लिखा? प्रबंध कोश लिखा, काव्य मीमांसा लिखा, कर्पूर मंजरी लिखा, हरविलास लिखा, बाल रामायण लिखा। इतने किताब राजशेखर ने लिखा। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित, पता है आपको। वत्स वायन ने क्या लिखा? कामसूत्र। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। वत्स वायन ने क्या लिखा? कामसूत्र। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, पता है होगा आपको। ठीक, अमर सिम्हा ने क्या लिखा? अमरकोश। सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रह राज। ठीक है, मेरुतु ने क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि। मैंने बता रहा हूं आपको मैं। भास्कर 2 ने क्या लिखा? सिद्धार्थ शिरोमणि। नागसेन ने क्या लिखा? मिलिंद पहनो। ठीक है, वराहमिर ने क्या लिखा? बृहत संहिता। ठीक है, लघु जातक, ये सब वराहमिर ने लिखा, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और क्या क्या है? संध्याकर नंदी ने क्या 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 लिखा? रामचरित। ठीक है, दंडीन ने क्या लिखा? काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी लिखा है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित, ठीक है, इनके दरबारी कवि थे कुमारपाल, चालुक्य के शासक थे कुमारपाल, इसके दरबारी कवि थे हेमचंद्र सूरी, तो उन्हीं के बारे में लिखेगा। देखिए गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। ठीक, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास, पता है। बृहद कथा गुनार्डे ने लिखा। ठीक, शिशुपाल वध, ठीक है, मग ने शिशुपाल वध याद होगा, महाभारत देखे हैं। 100 कृष्ण मेनली शिशुपाल का 100 गाली तक बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद सुदर्शन चक्र से गर्दन उड़ा देते हैं। ठीक है ना, शिशुपाल वध किसने लिखा? मग ने लिखा। और इसमें हितोपदेश नारायण पंडित ने। और गाथा सप्तशती आपको पता है हॉल ने लिखा। सातवाहन राजा था हॉल, उसने गाथा सप्तशती लिखा, पढ़ाया था मैं आपको। मत विलास प्रहसन, ठीक है, पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन फेमस है इसका, ये क्वेश्चन बनता है। हर्षवर्धन ने क्या लिखा? PNR प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली। हेमचंद्र सूरी ने क्या लिखा? एक और लिखा परिशिष्ट पर्वन, मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। अब देखिए शिशुपाल वध आप लोग पढ़ लिए, शिशुपाल वध मग ने किया। और रावण वध किसने लिखा था?
भट्टी ने, ठीक है, दो दिमाग में बैठा लीजिए, रावण भट्ट भट्टी ने लिखा था। अब देखिए फॉरेन बुक एंड देयर ऑथर, विदेशी बुक और उसके रचयिता कौन है। हिस्ट्री ऑफ द वार किसने लिखा, एरिस्टोबुलस ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा, प्लिनी ने। ठीक, ज्योग्राफी किसने लिखा, टॉलमी ने। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एक किताब है, ठीक है, इसके रचयिता अज्ञात व्यक्ति है। ये जो WH स्कोप है नहीं मारिएगा ये, ठीक, अज्ञात व्यक्ति है, उसके बारे में पता नहीं चला अभी तक, एक नाविक था। इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। हिस्टोरिका हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म किसने लिखा, लामा तारा ने, ठीक है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, ह्यून सैंग ने लिखा, हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। CU की इसके किताब का रचना था, ठीक है। ये आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का टोटल मास्टर वीडियो। जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने सब इंक्लूड किया, एक बार आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे भी तो मैं एक और मास्टर वीडियो लाऊंगा जिसमें, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को इंक्लूड करके जो छूटे हुए हैं उसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना आप पढ़ लीजिए ना, मेनली क्वेश्चन एक था, मैंने मतलब पूरा इतिहास बता दिया आपको, एक तरह से समझिए तो पूरा डिटेल में, ठीक है, पूरा मतलब शासक, संस्थापक कौन था, जितना रिलेशन बन सकता था रिलेटेड उससे संबंधित मैंने सब इंक्लूड किया है, ठीक है ना। अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए तो पढ़िए, फिर मैं लाऊंगा आपका मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मास्टर वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा कैसा